गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आप लोगों ने जिसने मैथ्स सब्जेक्ट लिया है, मैथ्स साइंस लिया है, आपको मैं 11th क्लास में मैथ्स पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम है दीपा। ये आपका आरबी त्रिपाठी लग रहा है, अपने स्कूल में आरबी त्रिपाठी से पढ़ाया जाएगा आपको। ये आरबी त्रिपाठी की आप बुक खरीद लीजिएगा जिसके पास नहीं है। और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेट्स यानी कि सामुच्चय क्या होता है और मतलब इंग्लिश में सेट्स क्या होता है, दोनों के बारे में आपको डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। डेफिनेशन ये देखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट मतलब देखिए बेटा, जैसे अ वेल डिफाइंड सेट यानी कि आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर वापस संडे आएगा। लेकिन 7 दिन से ऊपर कोई 8वां दिन है क्या? नहीं है। मतलब ये कि आपका एक वेल डिफाइन हो गया है, मतलब आपने एक फिक्स कर दिया है कि 7 दिन से ज्यादा 8वां दिन नहीं होता। तो मतलब एक फिक्स हो गया कि 7 दिन तो 7 दिन। ये एक सेट हो गया आपका, किसका हो गया? नंबर ऑफ डेज का, ठीक है, यानी कि दिनों का समूह हो गया। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन मैं रीड करती हूँ कि वस्तु के सुपर परिभाषित समूह को सामुच्चय कहते हैं, ठीक है। वस्तु की कोई होती है तो उसकी समूह को। अब आपको देखो एग्जांपल आपको दिए भी गए हैं इसमें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ डे ऑफ वीक्स का, सेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स का, कंसोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड सेट ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको पता है कि एक प्लैनेट्स हैं अपने मतलब अपने स्पेस में। एंड सेट ऑफ द ऑल इवन नंबर, ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से हुए? 1 2 3 4 5, जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। और जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। अब देखिए आपको मैं इसके आगे बताती हूँ कि ये आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि सेट में अपन इसके नेम को डिनोट करेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, सेट ऑफ होल नंबर w, सेट ऑफ इंटीजर्स i, सेट ऑफ रैशनल नंबर q, सेट ऑफ रियल नंबर r, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर i प्लस एंड सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर c। देखिए हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में आप ना पढ़ोगे तो जैसे प्राकृत संख्या है तो p से स्टार्ट नहीं हुआ, n से स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे? n से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट, ऐसे 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ये सारे नंबर्स की याद करने हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन आपको दिया है कि दोनों के बीच में अंतर बताओ, किसी चीज के समूह और सामुच्चय के बीच में अंतर बताओ। देखिए मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है कि कलेक्शन। अब कलेक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है? कलेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समूह बोलते हैं, ठीक है। आपको देखो समझ में आएगा और आप अपने आप को डेफिनेशन लिख लीजिएगा। A collection can include different types of elements like alphabets, numbers, names, etc. And in a collection, elements are repeated. मतलब क्या होगा? A collection can be include different types of elements, यानी कि आपके, जैसे कि मैं आपको एक नाम बताती हूँ, नाम जैसे देती हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे यहाँ पर दिया मैंने, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जाम्पल लिया था मैंने यहाँ पर। तो आप देखिए कलेक्शन का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर TRIONO, ये देखिए आप दो बार ओ हो गया, मतलब ये कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स है, लेकिन ये क्या हो रहा है? इसमें रिपीटेशन भी हो रही है। देखिए आर भी रिपीट हो रहा है, इधर भी आर रिपीट हो रहा है, तो ये आपका कलेक्शन का हुआ। लेकिन आपको सेट में क्या होता है? देखो सेट में देखिए एक आपको मैं एग्जांपल, जैसे इसका कलेक्शन का एग्जांपल बता देती हूँ। कलेक्शन देखिए, कलेक्शन मैंने बोला कि एप्पल, ठीक है, एप्पल है, लेकिन इसमें क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ है, p 2 बार आया, तो ये कलेक्शन इस तरह से हुआ। कलेक्शन यानी 5 अल्फाबेट जरूर है, इसमें 5 अल्फाबेट जरूर है, लेकिन इसमें डबल p 2 बार रिपीट हुआ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सेट में क्या होता है? एक क्लियर होता है, जैसे कि AEIOU। आपको पता है कि एक ही सेट है, ये आपको क्या सेट है? क्या है? किसका? बॉबल्स का सेट है, AEIOU सेट है। इसके अलावा बॉबल्स आपने कभी पढ़े हैं क्या? 5 बॉबल्स के ऊपर भी कोई बॉबल हुआ क्या? नहीं होता है ना। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट।
अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पास्ट बोला यानी कि देखिए इतिहास बोला होगा इसमें, भूतपूर्व, ठीक है। क्या लिखा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह। तो आप बता सकते हैं राष्ट्रपतियों का समूह। अगर आपसे बोला जाता कि बोला गया है कि पास्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपके 1947 के बाद से प्रेसिडेंट बनना स्टार्ट हुए थे अपने इंडिया में। तो देखिए उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं कितने प्रेसिडेंट हुए, यानी कि कलेक्शन है, मतलब आप उस चीज को काउंट कर पा रहे हैं, यानी कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, तो अपन इस पर राइट लगा देंगे। अब कलेक्शन ऑफ द ऑल इंडियन स्टेट्स, ऑल इंडियन स्टेट्स मतलब राज्य, अपने भारत के राज्य कौन कौन से हैं, भारत के राज्य कौन कौन से हैं आपको पता ही है, तो आप इसके भी एक सेट है, मतलब उस जितने अपने पास जितने अपने इंडिया में स्टेट हैं उससे ज्यादा तो दूसरा कोई स्टेट अपने आप नहीं आ जाएगा, इसलिए ये भी एक कलेक्शन ऑफ द सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ कि आपको बोला है कि विश्व में महानतम व्यक्तियों का समूह बताओ। अब आप बता सकते हैं कि विश्व में महानतम व्यक्ति कौन कौन है, नहीं फिक्स कर सकते, आप भी महान हो सकते हो और कोई महान हो सकता है, सब महान हो सकते हैं, तो इसमें आप एकदम फिक्स नहीं बता पाएंगे। जो चीज आप काउंट कर पाते हो वही सेट हुआ ना, ऐसे तो आप अनकाउंटेबल चीज तो आप बोल नहीं सकते कि वो सेट हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे रॉन्ग, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द पेट एनिमल्स मतलब क्या बोला, पालतू पशुओं का समूह बताओ। अब पालतू पशुओं का समूह तो आप बताइए, लोग बाग है ना बिल्ली भी पालते हैं, चूहा भी, वो डॉगी भी करते हैं, तो डॉगी भी पालते हैं, शेर भी पालते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कौन कौन से पेट एनिमल्स हैं, नहीं बता सकते अपन, ठीक है। तो ये भी आपका कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स रॉन्ग हुआ, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या, कलेक्शन ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। जैसे TRIO, तो अपन एक बार ओ लिखेंगे, दूसरी बार ओ नहीं लिखेंगे, टी है, टी डबल से रिपीट हो रहा है उसको टी को नहीं लिखेंगे, R डबल से रिपीट हो रहा है उसको R को नहीं लिखेंगे, तो अपन इसको कलेक्शन ऑफ द ऑल लेटर्स वर्ड, ये ट्रिग्नोमेट्री का कलेक्शन ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी मैं इसमें बता देती हूँ बुक में कि इफ ए, देखिए क्या दिया है आपको, ए की वैल्यू क्या दिया है, ए इक्वल्स टू दिया है आपको -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इन्फिनिटी नहीं दिया है आपको, सिर्फ यहाँ तक ही दिया है, तो आप इसमें देखिए कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बिलोंग मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए कि एक मैंने एक सेट बोल दिया, ए नाम का एक सेट है और उसमें AEIOU ये लेटर दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, एक क्वेश्चन लगा, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको पहले बुक का बाद में बताऊंगी क्वेश्चन, पहले आप इधर देखिए कि A इक्वल्स टू AEIOU दिया हुआ है, तो आप इसमें देखिए आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि क्या A बिलोंग कर रहा है A में, यस कर रहा है, क्योंकि एक सेट है जिसमें A ऑलरेडी है, तो यानी कि वो बिलोंग कर रहा है। अब देखिए D दे देती हूँ, Z दे दिया है, B दे दिया है, I दे दिया है, O दे दिया है, U दे दिया है, तो ये देखिए बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है A में। फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं सबके ऊपर, तो A इसमें बिलोंग कर रहा था इसलिए अपन ने बिलोंग का साइन बनाया है। देखिए ये बिलोंग का साइन होता है, ये बिलोंग बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो D बिलोंग कर रहा है क्या, इसमें है क्या ये सेट में D नहीं है, इसलिए अपन बिलोंग नॉट बिलोंग करेंगे, ठीक है। Z भी नहीं है तो नॉट बिलोंग हो गया, B भी नहीं है तो हो गया। अब I तो है इसलिए बिलोंग का साइन लगाएंगे, O में साइन लगाएंगे और U में भी लगाएंगे। AEIOU सब बिलोंग कर रहे हैं A में, ठीक है। इसके अदरवाइज आपको कोई अल्फाबेट दे दिया जाएगा तो आप क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अपन ये बुक में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका A इक्वल्स टू A दिया है, तो 5 आपको दिया, कहीं दिया है क्या, A में है, हाँ, तो अपन बिलोंग लगाएंगे, बिलोंग का साइन लगाएंगे, अपन बोल देंगे 5 बिलोंग टू A। 0 भी बिलोंग कर रहा है, यस। -10 इसमें कहीं आपको -10 दिख रहा है क्या, नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग। अब 1/2 दिया हुआ है, 1/2 वो भी नॉट बिलोंग। -3 यानी कि बिलोंग कर रहा है A में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, इफ A इक्वल्स टू PQRST दिया हुआ है एंड B इक्वल्स टू क्या दिया है, 1357 दिया है, ठीक है, 1357 दिया एंड देन ट्रू फॉल्स बताइए, तो फिर क्या होगा। आप देखिए इसमें 8 बिलोंग कर रहा है क्या B में, यस कर रहा है, क्योंकि इसमें देखिए आपने इन्फिनिटी तक लगाया है, ये इसमें साइन इन्फिनिटी तक लगा हुआ है ना, यानी कि 7 के आगे भी कोई नंबर है क्या, नहीं होगा। देखिए 1357 9 आएगा इसके आगे, तो ये ऑड नंबर का लग रहा है सेट। देखिए 1357 ये ऑड नंबर का है, यानी कि 8 इसमें कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, तो यानी कि ये फॉल्स,
आर बिलोंग कर रहा है ए में, यस देखिए आर बिलोंग कर रहा है ए में, ट्रू। इसमें देखिए ए बिलोंग कर रहा है क्या ए में, नहीं, कहीं से भी कहीं ए भी नहीं है, तो इसमें लिख देंगे फॉल्स। 9 बिलोंग करेगा, देखिए करेगा ना, ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 आएगा बी में, यस ट्रू। टी देखो, टी बिलोंग कर रहा है ए में, यस कर रहा है, देखिए ए में टी है तो ये टी बिलोंग कर रहा है, यानी कि ट्रू। ये हुआ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट ए क्वेश्चन, और फर्स्ट ए का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने। आप थोड़ा सा चैप्टर को फ्रंट से पढ़िएगा, पूरा समझिएगा, और नहीं समझ में आता तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। स्कूल में अभी सर जब बोलेंगे तो आप आके मुझसे समझ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो जिस दिन सर बताएंगे उस दिन मैं आपको बुला लूँगी, ठीक है।